दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता में छुपा है आपकी हर परेशानी का, हर दुख का हल। तो दर्शकों, सच में आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गीता के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण ने संसार को धर्मानुसार कर्म करने की प्रेरणा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ही गीता उपदेश दिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविध नरकसेदम द्वारण नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभ स्तर्मादेतत्रयं त्यजेत। काम, क्रोध व लोभ, यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये तीन अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जीभ, त्वचा, आंखें, कान, नाक आदि मनुष्य की इंद्रियां कही गई हैं। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों का भोग करता है। जैसे जीभ अलग अलग स्वाद चखकर तृप्त होती है, सुंदर दृश्य देखकर आंखों को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और हान लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं। श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिर शांतस्य कुत सुखम। अर्थात योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहां से मिलेगा। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है। लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है उसके मन में भावना यानी आत्मज्ञान नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती
उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। और जिसके मन में शांति न हो, उसे सुख कहां से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन हैं, वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलेगा ही। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, नेता कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर्यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। अर्थात तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वो पूरा करना ही चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकार पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहां के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम को टालने लगेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, यहाँ हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अक्सर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं।
श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। संस्थान में उसी का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है, दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उसे पाना चाहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। कहावत सबने सुनी होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यही किस्सा कथाकारकों का है। माहौल बनाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बककर भक्तों को भ्रमित करते रहते हैं। एक भागवत कथा में एक कथाकार बता रहे थे कि पूतना 18 कोस अर्थात करीब 55 किलोमीटर लंबी थी। अब चिंतन करें, सामान्यतः व्यक्ति की लंबाई से 25% चौड़ा सीना होता है, अर्थात शरीर की लंबाई का 1/4 हिस्सा चौड़ा होता है। हाथ की लंबाई करीब 1.50 फुट होती है। हाथ कोहनी से उंगली तक 1 फुट होता है। मैं पूजा के पूरा हाथ करीब 2.25 फुट का होता है। व्यक्ति की चाल अर्थात एक कदम करीब 2 से 2.5 फुट का होता है। मथुरा से गोकुल 18 किलोमीटर दूर है, जबकि भागवत के कथावाचकों के अनुसार पूतना की लंबाई 55 किलोमीटर की थी। मथुरा से गिरिराज जी वृंदावन बरसाना नंदगाम सभी 18 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सब बकवास लगता है। अति चिंतन करने के पश्चात मैंने अनेक ग्रंथ पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन अर्थ नहीं मिला। तब एक रात चिंतन किया कि मथुरा सहित पूरा ब्रज पुत्र था, अर्थात किसी को पुत्र नहीं होते थे। वहां खेतों वृक्षों आदि में इस तरह का बीज डाले गए कि जिसे खाने से शुक्राणु बनने वाले तत्व नहीं होते थे। गाय आदि जो चारा घास खाती थी, उसके खाने से दूध पौष्टिक होता था, किंतु वीर्य नहीं बनता था। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ बड़े हुए, तब यशोदा ने गाय का दूध पिलाना आरंभ किया और उन्होंने पीते समय दूध के स्वाद या ताकत जैसा कुछ नहीं लगा। तब अपने योग माया से वहां पुत्र विहीन बनाने वाली वनस्पतियों को नाश किया होगा। इसे ही पूतना वध कहते रहे होंगे। कथावाचकों को इन सब का वैज्ञानिक बातों से कोई लेना देना नहीं रहता। यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर को पाना बन जाए तो कृष्ण के दर्शन सहज होने लगते हैं। चलते फिरते उठते बैठते किसी वस्तु में कृष्ण स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। लोग केवल आस्तिक हैं, लेकिन लक्ष्य ईश्वर नहीं है।
लोग तंत्र मंत्र यंत्र टोने टोटके झाड़ फूंक में पढ़कर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपका मन ईश्वर आराधना में लगता नहीं है। मन को एकाग्र लक्ष्य साधे हुए संसार की किसी कार्य में इतनी मजबूती से पीछे पड़ जाए तो सफलता निश्चित मिलना तय है। चाहे नौकरी, व्यापार या उद्योग हो, हर सफल व्यक्ति लक्ष्य साध कर ही बड़ा आदमी बन सकता है। भाषण प्रेम प्रसंग की तरह होता है, जिसे शुरू तो कोई मूर्ख भी कर सकता है, पर प्रभावी व्याख्या होशियार ही कर पाता है। ताकि सड़क पर संतोष को एक सराय समझे, कुछ काम करें और चल पड़े। घाव अपने दुख उन्हीं को बताएं जो समाधान कर सके। पहले व्यक्ति का आकलन उसके चरित्र, ज्ञान और इज्जत से होता था, अब पैसे से होने लगा है। भगवत गीता का सारांश क्या है? महाभारत का युद्ध हर मनुष्य को अपने जीवन में लड़ना है। जब तक नहीं लड़ोगे तब तक मुक्त नहीं होगे। परंतु ये युद्ध लड़ना कहाँ है? तो श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में बताया कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां यह युद्ध होता है। अब प्रश्न है कि शरीर में किससे युद्ध करना है? तो शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। इनमें प्रत्येक योद्धा उपस्थित है और वो इस प्रकार है। अभिमन्यु अर्थात अभय मन, वह मन जिसमें अब भय नहीं हो, जो भय से मुक्त है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है, अर्जुन से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन का अर्थ है अनुराग। मनुष्य का इष्ट के प्रति राग ही अनुराग कहलाता है। उसी अनुराग से अभिमन्यु अर्थात अभय मन होता है। ध्यान रहे कि मन तो पहले ही है, परंतु पहले उसमें भय था, परंतु अनुराग ने उसे अभय बना दिया। जब भक्ति करते हैं तो मन भय से परे कर दिया जाता है। अब भय तो उस मन में है ही नहीं। उधर देखे तो भीष्म का अर्थ है भ्रम। यह बड़ा भयंकर योद्धा है, समस्त कौरवों का सेनापति है, यह भ्रम ही है। मनुष्य को जब तक इस संसार के मायाजाल का पता नहीं लगता तब तक भ्रम बड़ी तबाही करता है। परंतु अनुराग अर्थात अर्जुन उसे अपने धनुष से बाणों की शैया पर लिटा देता है। धनुष का अर्थ है ध्यान। अनुरागी व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने भ्रम को हटा देता है। परंतु उसके बाद सेनापति होते हैं द्रोण। द्रोण का अर्थ है द्वैत। जब तक यह लगता है कि मैं ईश्वर से अलग हूं, उसे ही द्वैत कहते हैं। यह बड़ा षड्यंत्रकारी है, अलग अलग व्यूह बनाता है, चक्रव्यूह भी बनाता है। और इसके चक्रव्यूह में अभिमन्यु अर्थात अभय मन फंस जाता है और मारा जाता है। वर्तमान में हमारा मन भय में रहता है। जब ये अभय हो जाएगा तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, परंतु द्वैत इसे फंसा लेगा, द्वैत खत्म कर देगा। द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति। यह अंत तक रहता है। अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति अमर है। किसी वस्तु में लगाव होना ही आसक्ति है। इसे मारा नहीं जा सकता, परंतु निष्क्रिय किया जाता है। इधर पांडवों में 5 पांडव है, जिनके मतलब कुछ इस प्रकार है। पांडु पुत्र 5 है। पांडु का अर्थ है पुण्य। पांडु की पत्नी कुंती है। कुंती का अर्थ है कर्तव्य। जब कुंती यानी कर्तव्य का पांडु यानी पुण्य के साथ संबंध होता है तो युधिष्ठिर रूपी धर्म, भीम यानी भाव, अर्जुन यानी अनुराग, नकुल यानी नियम और सहदेव यानी सत्संग, इन सब का जन्म होता है। उधर धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान से दुर्योधन अर्थता मोह उत्पन्न होता है। ये मोह ही सबका राजा है। मनुष्य के अंदर होने वाले युद्ध यही बड़ा प्रबल है।
परंतु जब अनुराग अर्थात अर्जुन मनुष्य में प्रकट होता है तो स्वयं श्री कृष्ण अंतरात्मा से उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बार बार हृदय में होने वाले युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्योधन अर्थात मोह को अंत में भीम अर्थता भाव ही खत्म करता है। यही गीता समझाना चाहती है, परंतु कुछ विद्वानों ने उस गीता के मर्म को वर्तमान से जोड़ा ही नहीं, सिर्फ एक कहानी बताकर छोड़ दिया, जबकि प्रत्येक श्लोक का अर्थ मन के स्तर पर है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। परंतु हम महाभारत को एक कहानी समझकर बैठ जाते हैं, जबकि यह युद्ध हम सबको करना है, सबको उस मोह को खत्म करना है। इसीलिए तो गीता हम सबको मिली, वरना अर्जुन तक ही रह जाती। परंतु भाषा विद्वानों ने इसका सिर्फ भाष्य ही किया है, कभी भाव तक नहीं पहुंचे। गीता अर्थ मन के स्तर पर है। क्या भगवत गीता जीवन की सभी समस्याओं का हल है? और भगवत गीता को पढ़ने में कितना समय लगेगा? भगवत गीता सभी समस्याओं के समाधान के लिए ही नहीं, बल्कि इसे अच्छे से समझेंगे तो हर दुख का समाधान भी यही है। यह आत्म साक्षात्कार का एक साधन है। इस अद्भुत ब्रह्मांड में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना जो एक भ्रम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया प्रवचन तब था जब वह अपने भाई, रिश्तेदार, गुरु आदि की हत्या करने से घृणा कर रहा था, जो बुराई के पक्ष में थे। भगवत गीता में कई योगों की चर्चा है। अब आज के संदर्भ में हम समझते हैं कि जब हम योग सुनते हैं तो कुछ शारीरिक व्यायाम और सांसारिक प्राणायाम होते हैं। योग सर्वोच्च स्रोत के साथ लिंक या संघ का पर्याय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति, तीन विधाओं सत्व, रज और तम का प्रभाव और इस संसार में हमारे उलझने की चर्चा है। जब तक हम इस ब्रह्मांड में हैं, समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी और उत्पन्न होंगी। लहरों के साथ एक महासागर के बारे में सोचो। कहीं गहराई में सतह है और उससे परे एक और अज्ञात परत है। हमारा लक्ष्य हमेशा संकीर्ण आनंद के लिए हमारे संकीर्ण मन निर्मित जीवन से परे देखना और अंदर जाना है। यदि यह बहुत ही काल्पनिक लगता है तो भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी जंगल में साधु बनने की वकालत नहीं की है। संपूर्ण 18 अध्यायों और गीता के 700 श्लोकों की बात यह है कि अर्जुन को अपना कर्तव्य करना चाहिए और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हम त्रुटिपूर्ण प्राणी हैं और उन्होंने इच्छा रहित कर्म के मार्ग की सिफारिश की है। यद्यपि इसे लागू करना मुश्किल है और प्रचार करना आसान है, लेकिन यह दुनिया में रहने का एक संभावित तरीका है। लेकिन जैसा कि अतीत में कई प्रसिद्ध दार्शनिकों ने कहा है, अपने मार्ग का अनुसरण करें। या जैसा कि श्री कृष्ण गीता के समापन श्लोक में सलाह देते हैं, भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण करना चाहिए और वे बाकी का ध्यान रखेंगे। पढ़ने के समय के बारे में यह आप पर निर्भर करता है। आप इसे बहुत जल्दी एक किताब की तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे प्रतिबिंबित करना चाहते हैं और लागू करना चाहते हैं तो शायद जीवन भर पढ़ना भी संभव न हो। गुरु परंपरा दैनिक प्रतिबिंब पढ़ने और कार्यान्वयन की सिफारिश करता है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ मनुष्य जीवन के लिए कितना मार्गदर्शक है। अगर घर के किसी कोने में पड़ी लाल कपड़े में श्रीमद् गीता की यदि आज से व्याख्या करना आरंभ करूं तो पूरा जीवन निकल जाएगा। गीता का मार्गदर्शन मुझे एक ही बार में नहीं मिला, इसे कई बार देखा, लेकिन शुरू में सब ऊपर से निकल गया। परंतु समय के साथ साथ जब मैं अवसाद में अपनी हार मानने के लिए तैयार हुआ था, उस समय एकमात्र पुस्तक गीता ही थी जिसने मुझे अवसाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रेरित किया।
गीता की पुस्तक के नाम पर कई तरह के भाष्य हुए हैं, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल की गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता इत्यादि। परंतु जो गीता मुझसे शाश्वत और सुंदर भावार्थ समझाती है वह यथार्थ गीता है। गीता के ऊपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अभी मैनेजमेंट के तरीके में काम ले रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले योग की विशेषता बताते हैं, फिर उस योग के परिणाम बताते हैं, फिर उस योग में बरतने वाली सावधानी बताते हैं और फिर अंत में योग के बारे बताते हैं। गीता को जितना समझा जाए उतना कम है। गीता उत्तर है उन सभी प्रश्नों का जो आपके मन में है। गीता सार है उन सभी वेदों का। गीता को यदि गहराई से समझे तो कई सारी मान्यताओं का खंडन करेंगे। गीता पर चलेंगे तो अनंत तक जाएंगे। गीत ही सब कुछ है। इसलिए एक बात कही जाती है, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव च, मंत्रोर्पि एकं तस्य नामानि यानि, कर्मोर्पि एकं तस्य देवस्य सेवा है। इंसान के जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का क्या महत्व है? भगवत गीता के हमारे जीवन में अनेकों महत्व हैं। जीवन को किस तरीके से जिया जाए, कठिन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकला जाए, कठिन समय में अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाए, जीवन में क्या जरूरी है ये भी पता चलता है। श्रीमद् भगवत गीता से क्या सही है, क्या गलत है, हमारा उद्देश्य क्या है, आदि की प्रेरणा मिलती है भगवत गीता से और अनेकों महत्व हैं। अगर हम आज के मोटिवेशनल वीडियो बुक्स तरह तरह के मोटिवेशन ज्ञान की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता दुनिया की सबसे पहली मोटिवेशनल बुक है। बाकी सब तो आज के टाइम में उनका ही कॉपी किया हुआ या मेल खाता कंटेंट है। भगवत गीता से अच्छी कोई भी मोटिवेशनल बुक नहीं है। अगर मनुष्य के जीवन में महत्व की बात करें तो अर्जुन, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इतना ज्ञान दिया, इतना मोटिवेट किया, आखिर में वह भी एक मनुष्य ही थे, पर वो हमसे ज्यादा पावरफुल और ज्ञानी थे। अगर श्री कृष्ण अर्जुन को इतना सारा ज्ञान नहीं देते, उन्हें ये नहीं बताते कि आखिर में मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपने ही लोगों पर वार करना, अपने ही लोगों को मारना कितना पीड़ादायक होगा। एक बार अगर हम सब अर्जुन बनकर देखें तब हमें मालूम होगा। फिर भी अर्जुन ने धर्म की स्थापना के लिए, सारे संसार को बताने के लिए और आखिर में मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है ये बताने के लिए अपनों से युद्ध किया और धर्म की स्थापना की। हमारे जीवन में भगवत गीता का बहुत अधिक महत्व है। इसको आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही आपको एक नई सीख और एक नए उद्देश्य के बारे में पता लगेगा और महत्व भी अच्छे से समझ आएगा। श्रीमद् भगवत गीता किस पुस्तक से पढ़ना ठीक रहेगा जो कि समझने में भी आसानी हो और गुणवत्ता भी अच्छी हो? पूरी गीता का सार इस श्लोक में छुपा है। गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा करते समय एक श्लोक को पढ़ते ही आचार्य जी ने ऐसा कहा। वे बात कर रहे थे इस श्लोक की, न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक को पढ़कर और हमारे जीवन को देखकर कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। अपनी स्थिति के विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु पानी शेष है, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूं। और हमारी स्थिति कैसी है? सैकड़ों कर्तव्य कंधों पर लदे हैं, बहुत कुछ पाना शेष है। अनिश्चितता, लालच, डर और आलस से घिरा हर कर्म है। श्री कृष्ण का जीवन कैसा है? श्री कृष्ण है पूर्ण अवतार। उन्होंने जीवन को समग्रता में जिया। और हमारा जीवन कैसा है? हम हैं एक बेचैन चेतना।
हमने तो जीवन सिर्फ बटा बटा जिया। भगवान और भक्त के बीच का ये अंतर भगवान ने तो नहीं खड़ा किया है। इस अंतर को पाटने को ही उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है। इसलिए गीता से दूरी बनाकर आपने खुद को श्री कृष्ण से दूर किया है। यदि सच में श्री कृष्ण से प्रेम है तो सिर्फ उनकी प्रतिमा के आगे सिर मत झुकाइए। अपने जीवन में थोड़ा कृष्णत्व जगाइए। संभावना रूप में तो वो कृष्णत्व हम सभी में है। गीता के संग उस संभावना को अपना यथार्थ बनाइए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।